हम आज एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ख़रीदना, इस्तेमाल करना और दोबारा ख़रीदना ज़िंदगी का मकसद बन गया है। हर जगह एड, सेल्स और नए प्रोडक्ट्स का शोर है। हर रोज़ हमें बताया जाता है कि हमारे पास जो है वो काफ़ी नहीं है। हम वो चीज़ें ख़रीदते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती, उस पैसे से जो हमारे पास नहीं होता, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो हमें पसंद भी नहीं करते। हमारी सोच, हमारा वक्त और हमारी अपनी पसंद अब हमारी अपनी नहीं रही। सब कुछ मार्केट डिसाइड करता है। जानिए कैसे आपका जहन, पैसा और ज़मीन सब कुछ ख़त्म हो रहा है और ज़िम्मेदार सिर्फ एक चीज़ है, कंज्यूमरिज्म। मेरा एली बैग, मेरे लुबुटॉन के जूते, मेरा गुच्ची का ये, उसका नाम मेरे छाती पे लगा के उसको मैं $800 दे रहा हूँ उस टी शर्ट के लिए। कंज्यूमरिज्म एक ऐसा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है जो लोगों को ये यकीन दिलाता है कि खुशी और कामयाबी सिर्फ चीज़ें खरीदने से मिलती है, चाहे वो चीज़ें ज़रूरत की हों या ना हों। आज का इंसान खुद को आज़ाद समझता है, लेकिन असल में वो एक ऐसे निज़ाम का गुलाम है जो उसे हर वक्त कुछ नया खरीदने पर मजबूर करता है। हर एड, हर सेल, हर ऑफर सिर्फ एक ही पैगाम है, और खरीदो। When you begin to evaluate consumerism, you understand the illusion that it is. How many cars can you sit in at once? One. How many beds can you sleep in at once? One. So why the fuck would I have 50 cars? आप समझते हैं कि आप जो चीज़ खरीद रहे हैं वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन असल में वो चॉइस आपने नहीं, किसी और ने आपके लिए बनाई होती, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन का। एड सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वो इमोशंस बेचते हैं। कभी आपको लगता है कि अगर ये फ़ोन नहीं लिया तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। कभी लगता है कि ये शूज़ पहने बिना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यानी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको हर वक्त चेज़ में रखता है कि आप नई से नई चीज़ खरीदें ताकि आप आउटडेटेड ना हो जाएं। और थर्ड आता है इनसिक्योरिटी। वो तो एड्स का सबसे बड़ा हथियार है। आपको महसूस करवाया जाता है कि आप मुकम्मल नहीं हैं जब तक आप उनका प्रोडक्ट खरीद ना लें। Consumerism is the ideology that buying something is going to make me better, happier, or more complete. But often the things incomplete us. Now, Ryan and I, as the minimalists, people will call into our podcast all the time, and they think that simply getting rid of everything is also going to make them happy. That's just another form of consumerism in a way. आप सोच रहे होते हैं कि आप सोशल मीडिया पर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन असल में आप एक AI सिस्टम के अंदर घुस चुके हैं जो हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर पॉज ट्रैक कर रहा होता है। ये AI एल्गोरिथम्स आपकी ज़हनी राह को समझने लगते हैं। किसी चीज़ पर आप रुकते हैं, क्या देख रहे हैं, आपका मूड कैसा है, किस ब्रांड पर आपका कर्सर जाके ज़्यादा देर रुकता है, और फिर वो कंटेंट दोबारा और ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से आपके सामने लाया जाता है। अगर आपने एक दफ़ा शूज़ की वीडियो देख ली, अगले कुछ दिनों तक आपकी फीड में सिर्फ शूज़, डील्स और फैशन इन्फ्लुएंसर्स भरे होंगे। ये सिर्फ कंटेंट नहीं, ये एक ट्रैप है। AI का गोल सिर्फ ये है कि आप ज़्यादा देर प्लेटफॉर्म पर रुकें, और जितनी देर आप रुकते हैं उतना ज़्यादा पैसा वो ब्रांड से कमाता है, यानी आपका अटेंशन उनका प्रोडक्ट है। लोग कार खरीदने के लिए और चलाने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, लोग कार अनवील वीडियो के लिए खरीद रहे हैं। अभी स्टैंडर्ड टेम्पलेट हो गया ना किसी भी कार शोरूम में कि आप जाओगे, आपके लिए वो पार्टी बॉम्ब रेडी। हम समझते हैं कि नए कपड़े, महंगा फ़ोन या ब्रांडेड चीज़ें खरीद कर खुशी मिलेगी, लेकिन असल में हर नई चीज़ के बाद एक और खालीपन आ जाता है। ये सिस्टम हमें सिखाता है कि खुशी मिलती ही चीज़ें खरीदने से, लेकिन रिसर्च कहती है कि ओवर कंजम्पशन का डायरेक्ट ताल्लुक एंग्जाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस से है। हर नया प्रोडक्ट सिर्फ कुछ लम्हों के लिए डोपामिन देता है, फिर वो केमिकल उतर जाता है और इंसान फिर किसी नई थ्रिल की तलाश में निकल पड़ता है। There's a reason why the owner and CEO of Louis Vuitton is the richest person in the world, whereas the majority of people who wear Louis Vuitton are broke. The people who are wearing Louis Vuitton are trying to look rich. ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, ये आपकी अटेंशन, आपका डाटा और आपकी मेंटल वीकनेस का फ़ायदा उठाते हैं। प्लान्ड ऑब्सोलेंस एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहां चीज़ें जानबूझकर ऐसी बनाई जाती हैं कि कुछ अरसे बाद ख़राब हो जाए। Reject consumerism. Consumerism is a trap that teaches us to work, to buy, to work, to die. The joy isn't found in possessions but in experiences. Shift your focus to what truly matters: moments, connections, and personal growth. 4. Beware media manipulation. Navigate the maze of media with a critical eye. अब सिर्फ एड्स नहीं, ड्रामा भी आपको सिखा रहे हैं कि ज़िंदगी किस तरह जीनी चाहिए। आपको दिखाया जाता है कि अमीर लड़का कैसे चलता है, कैसे पहनता है, कैसे बात करता है, और गरीब वो सिर्फ रोता है, झुकता है और रिजेक्ट होता है। यानी मीडिया सिर्फ कहानियाँ नहीं सुना रहा, वो आपका माइंड सेट डिज़ाइन कर रहा है। It's simple. When you get your money, use it and buy stuff that don't necessarily add up to the quality of your life, but just to show off, just to feed your ego. Many people. इस ट्रैप से निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है सादा ज़िंदगी। जब हम सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं, बेकार चीज़ें छोड़ देते हैं और हर ख़रीदारी से पहले सोचते हैं, तो ज़िंदगी हल्की महसूस होती है। ये सिर्फ पैसा बचाती नहीं, ज़हनी सुकून भी देती है। असली आज़ादी तब मिलती है जब हम चीज़ें दिखावे के लिए नहीं, ज़रूरत के मुताबिक खरीदें। जब हम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करते हैं, ना कि एड्स और ट्रेंड्स के कहने। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਖਣੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੂਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ, ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਗੈਜਟਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਦਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਰਬਿਸ਼ ਦਾ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਪੂਰਾ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ,